और अच्छी खबर पेरिस ओलंपिक से, जहां भारत को एक और ब्रॉन्ज मिला है। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुछ 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका 0 मेडल है? एक और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इस वक्त आ चुका है। जी हाँ, अमन सहरावत की भारत की तरफ से इकलौते मेल रेसलर थे जो ओलंपिक में गए थे, पेरिस ओलंपिक में। वहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ जो 7 लोग वहाँ पर गए हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो आप समझें कि बस आपका हर खेल ही दिन ब दिन जाया होता जा रहा है। अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत एट पेरिस 2024, a very big achievement। ये फेल भी कर रहे थे, वापसी करी और अपने अपोनेंट को बड़े काबिल तारीफ अंदाज में इन्होंने हराया है। पाकिस्तान में रहकर उनके फैन हो गए यार, इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस, और उन्होंने साबित कर लिया। थोड़ा यहाँ से खून सा कुछ आ सा रहा है आपके लिप के पास, यहाँ पे टक्कर लगी। ये तो कुश्ती में बाउट में यहाँ से फूट गया था, चेपी लग रही है, ये हाथ से ये ऐसा, ये तो कुछ नॉर्मल चीज है, ज्यादा वो नहीं है। इस मेडल के आगे तो बस कति मामूली सी है। ये ट्रेनिंग की वीडियो देखी है कि वो घर नहीं जाते और अपने तकरीबन 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हैं। इस गेम के बारे में किसी को पहले अवेयरनेस ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इस गेम के बारे में। आप किसी से पूछेंगे वो आप कहेंगे नहीं मुझे इस बारे में नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ? बहुत खुशी होती है यार इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ को देखे कि इस तरीके की पर्सनैलिटीज़ भी हैं जो अपने नाम पता नहीं क्या क्या करी और हम लोग क्या करें, हम लोग नखाड़ा वही निखट्टू इंसान घर में बैठे हुए हैं। तो भाई भारत के पास एक और ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। अमन सहरावत जो कि सबसे छोटे उम्र के एथलीट थे भारत की तरफ से और इकलौते एथलीट जो कि कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिलाए हैं। और ये सबसे बड़ी गर्मान्वित की बात है कि एक छोटा सा 21 साल का, मात्र 21 साल उम्र है इनका, और उन्होंने 21 साल की उम्र में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका पहला ओलंपिक मैच था और इसमें इन्होंने झंडा गाड़ दिया। देखिए पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं। आपको ये एहसास था या हमसे ही पता चला है कि आप यंगेस्ट मेडलिस्ट हैं भारत के लिए, भारत के इतिहास में? 21 साल के हैं आप। तो क्या बता, आप लोगों को पता चला था, हमसे पता चला था कि 21 साल के हैं ये, और उन्होंने मेडल सबसे बड़े कम उम्र के हैं जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल लिया है। तो ये भी बहुत गर्व की बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है और उसका सिर्फ मेहनत है अमन की। अमन सहरावत ने कमाल कर दिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में पीरो के उसको 57 किलोग्राम रेसलिंग में फ्री स्टाइल में हरा के इंडिया को एक और, हिंदुस्तान को एक और ब्रॉन्ज मेडल जिताया। जिनको तकलीफ है नीरज से, अरशद से, वो और जलें और कूड़े। अरशद और नीरज भाई थे और रहेंगे, इन्हें हटाने वाले मर गए। पंजाब जो है वो राजपूतों की और बहादुर सपूतों की सरजमीन है, चाहे पंजाब उधर है चाहे इधर है। अब वो कर रहे हैं, हरियाणा के अलावा दिखाएं, कोई जीत रहा हो तो जीत रहे हैं ना, आप भी जीत के दिखाएं। हिम्मत है तो हरा के दिखाएं, हिम्मत है तो गिरा के दिखाएं। तो आपका 6th मेडल आ गया है, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। अभी हम आपको टोटल रैंकिंग भी दिखाएंगे इंडिया की कि कहां पर है। 13-5 से 1 साइडेड, वासुदा अगर आपने देखा है 1 साइडेड उछाल के डोमिनेशन मारा है, मजा आ गया है। और तिरंगा लेके वो जो है वहां पे लहरा रहे हैं। अगर ये 21 साल में ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं तो अब आप एलए में सोच सकते हैं कि यहां जब 25 साल में पहुंचेंगे और एक्सपीरियंस के साथ तो गोल्ड मेडल के लिए लड़ सकते हैं। बहुत अच्छा मैच खेला, बहुत अच्छा खेला, टेक्निकल में बहुत सॉलिड है वो, तगड़ा। मैं सोच रहा हूँ ये ऊपर तक फाइनल क्यों नहीं खेला? ये जापानीज वाला वाज द नंबर 1 सीड इन द वर्ल्ड, ही वाज द सिल्वर मेडलिस्ट। कितना उम्र फ्रॉम रियो, वो भी अच्छी उम्र थी, 27-28 का था वो, तो वो जीत गया। मतलब वो फाइनल में अभी गोल्ड मेडल आएगा। पकने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं। जैसे सुशील कुमार याद करिए, पहले ब्रॉन्ज लिया था, अगले ओलंपिक्स में सिल्वर लिया था और वहां पे गोल्ड भी आ सकता था, बट वही वेट मैनेजमेंट और ये वो। और इसने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज लिया है, अगले में सिल्वर या गोल्ड दिखाएगा आपको। ये क्या बढ़िया। और इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जो लोग बोल रहे हैं इंडिया का क्या है ये वो है, भाई हमारे एथलीट्स हर स्पोर्ट में कम से कम जाके लड़ाई कर रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं ओलंपिक्स के लिए और आगे आ रहे हैं। आप रेसलिंग में आ गए, बॉक्सिंग में मिस कर गए, वेट लिफ्टिंग में आपने मिस कर दिया, हॉकी में आपको ब्रॉन्ज मिल गया,
जैवलिन में आपको सिल्वर मिल गया, आपको शूटिंग में 3 मेडल आ गए, तो आप आगे ही बढ़ रहे हो यार। कोई ठीक है, आपको इस बार 10 से ज्यादा मेडल मिलने चाहिए थे, लेकिन होगा जब ही होगा। आपका मेडल आप खरीद तो सकते नहीं भाई, किस्मत में होता है। बात है। बाकी गेम्स को तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोट करती है, लेकिन जो हमारे एथलीट हैं उन्हें बहुत इग्नोर किया जाता है। वो अपनी फैमिली के सपोर्ट के तहत जहां पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और जो हमारे यहाँ टैलेंट है वो यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मैं एज आ पाकिस्तानी में ये सिर्फ मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को एथलीट्स हमारे जितने हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको वो फैसिलिटेट करें, ताकि वो फैसिलिटेशन होगी तो वो आगे बढ़ेंगे, उनको जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट। जिस दिन से अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे करके गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं, उस दिन से पाकिस्तान में मतलब ऐसे बड़े बड़े फेंके जा रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे फेंके जा रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने लग रहा है कि चांद पे जाके अपना घर बना लिया है। एक तरफ तो इंडियन टीम श्रीलंका से हारी थी तो उस पर भी इनको बोलने का मौका मिल गया, उस पर भी ये मजाक उड़ा रहे थे कि श्रीलंका ने इंडिया को धूल चटा दिया, स्पिनर के सामने एक भी बैट्समैन भारत के नहीं चल पाए। और दूसरी तरफ जब अरशद नदीम ने जीत लिया गोल्ड मेडल तो उस पर भी ये छातियां चौड़ी करके बोल रहे हैं कि हम तो इंडिया से कितने आगे हैं, इंडिया का एथलीट सिल्वर पे अटक गया और हमारा एथलीट गोल्ड मेडल जीत के लाया। वैसे ये गोल्ड मेडल पाकिस्तानियों के लिए पहला मेडल था, क्योंकि उसके 7 एथलीट गए थे जिससे 6 बार हो गए और 1 गोल्ड मेडल लेके आया। पता है, जब किसी को उसकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाती है तो वो उछलने लगता है, उसको लगता है कि हमने चांद पर तीर मार दिया, हमने पूरा दुनिया जीत लिया। अभी यही हालत है इन पाकिस्तानियों की। 1 गोल्ड मेडल के जीत गया, ये अपने आप को समझता है कि हम भारत का बाप हो गए, अब हमसे खेल में कोई नहीं जीत सकता है। ये इतने उछल रहे हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अमन शेरावत ने, जो कि 21 साल का भारत का बेटा जिसने नाम रोशन किया है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।